हाय व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निफाई। तो आज की इस वीडियो में हम नाइव बेस के बारे में पढ़ेंगे। नाइव बेस। सो नाइव बेस क्या है? इट इज़ अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम, और ये जो है ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है जो कि हम यूज़ करते हैं टू प्रिडिक्ट कैटेगरीज बेस्ड ऑन गिवन डेटा। जो हमें गिवन फीचर्स गिवन होते हैं उनकी बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं कैटेगरीज को। हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारी ईमेल जो है वो एज अ स्पैम क्लासीफाई होगी या नॉट स्पैम क्लासीफाई होगी, या मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। इस तरह की चीज़ों में हम नाइव बेस को यूज़ करते हैं। ये जो है ये किस पे बेस करता है? इट बेसिकली बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। तो ये बेस थ्योरम पे बेस करता है। हम देख लेते हैं कि हमारे पास बेस थ्योरम का क्या फॉर्मूला है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसमें हम हर चीज़ देख लेते हैं कि ये क्या क्या है जो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी लिखी है या बी बाय लिखा है, ये सब इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग गिवन बी। की हमें बी का पता है कि बी क्या है, लेकिन ए को हम फाइंड कर रहे हैं। ए की हम प्रोबेबिलिटी को विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ b by a. It is probability of b happening given a. इसको हम likelihood भी कहते हैं। In other words, okay? याद रखने के लिए सबको, मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए कि हम किसको क्या कहते हैं। Then we have probability of a. ये क्या हो जाएगा? probability of a happening. हैपनिंग का मतलब कि जो भी अकर हो रहा है। ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी। देन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग, और इसका जो नाम है दैट इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। ओके। हमने ये चीजें देख ली हैं। अब हम इसको विद एन एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि हम नाइव बेस में बेस थ्योरम को यूज करके कैसे हम अपनी एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के लिए हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है। अब हमने इस एग्जांपल में करना क्या है? बेसिकली वी आर गोइंग टू क्लासिफाई ईमेल्स एज स्पैम और नॉट स्पैम। ठीक है। ऑन basis of whether it contains the word free और when। ठीक है। हमने ये दो वर्ड्स हैं जिनकी बेसिस पे हम देखेंगे कि हमारी ईमेल जो है वो एज अ स्पैम क्लासीफाई होगी या नॉट स्पैम क्लासीफाई होगी। ठीक है। अब हम अपना टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज आवर डेटा सेट। इसको हम ट्रेनिंग डेटा भी कहते हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले अपनी ईमेल्स लिख लेते हैं। वी हैव 1 2 3 4 and 5. Okay. Then we have contains free. ये हम देख रहे हैं कि हमारी ईमेल जिसमें फ्री का वर्ड आ रहा है वो उसकी क्या प्रोबेबिलिटीज है। yes, yes, no, yes, no. Okay. Then we have contains when. ठीक है। ये दो वर्ड्स हैं हमारे पास कि हम देख रहे हैं कि इस ईमेल में ये फ्री का वर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा, या इसमें विन का वर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा। yes, no, yes,
यस नो, ये तो हमें पता है ना कि हम यस को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और नो को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हमने देखना है कि ये ईमेल स्पैम है या नहीं है। सो वी हैव दैट डेटा गिवन, नो। ओके, सो हम अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है? स्टेप 1 इज टू कैलकुलेट प्रायर प्रोबेबिलिटी। ओके, हम प्रायर प्रोबेबिलिटी को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। सो वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम। स्पैम को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, स्पैम इज इक्वल टू एस, और नॉट स्पैम इज इक्वल टू एन एस। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास स्पैम ईमेल्स, यहाँ हमने लिख लिया स्पैम ईमेल्स डिवाइडेड बाय टोटल ईमेल्स। ओके, इज इक्वल टू स्पैम ईमेल्स। अब हमारे पास कितनी है, हमने इस चीज की अभी हम प्रोबेबिलिटी निकालें। तो स्पैम ईमेल्स हमारे पास कितनी है, 2, ठीक है, और टोटल हमारे पास कितनी रोज है, 5। तो वी विल गेट 2/5 इज इक्वल टू 0.4। अब हम इसी तरह प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे नॉट स्पैम की। ओके, सो वी विल हैव नॉट स्पैम डिवाइडेड बाय टोटल ईमेल्स। ओके, सो यू विल गेट कि हमारे पास नॉट कितने हैं, 3। सो 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है, 5। सो वी विल गेट 0.6। सबसे पहले हमने प्रायर प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर ली। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर सेकेंड स्टेप। सो अब हम स्टेप नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें हमने कैलकुलेट करने हैं लाइक्लीहुड्स। ठीक है, लाइक्लीहुड्स कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज फर्स्ट विन कॉलम को हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे विन इज इक्वल टू नो, जहां पे विन नो होगा और जहां पे हमारे पास स्पैम होगा। अब स्पैम वाले कॉलम में हम स्पैम उसको कह रहे हैं जहां पे हमारे पास यस है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे देखना है, पहले अपने हम टेबल से देख लेते हैं कि जहां पे हमारे पास विन है, विन की वैल्यू नो है और स्पैम यस है, तो ये ए की वैल्यू, क्योंकि नीचे तो वैसे ही नो आ रहे हैं, तो ये ए की आ रही है। और यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किसके साथ कर लेना है, टोटल नंबर ऑफ स्पैम वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी, तो दैट वाज 2। ठीक है, 2/5 निकाला था ना, तो उसमें स्पैम 2 था, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5। इसी तरह हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है विन कॉलम में से ही यस की विद रिस्पेक्ट टू स्पैम। ओके, कि विन जो है वो यस हो, विन जहां पे यस हो, ठीक है, विन यहाँ पे यस हो और हमारे पास स्पैम भी यस हो, विन यस हो और स्पैम भी यस हो, नहीं ऐसी और कोई एक ही है, सो इसमें भी हमारे पास 1/2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.5। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है विन की नो के इक्वल और हमारे पास नॉट स्पैम हो। नॉट स्पैम मीन्स कि स्पैम के कॉलम जो है उसमें हमारे पास नो लिखा हो, ठीक है। अब विन भी नो हो और स्पैम भी नो हो, विन भी नो हो स्पैम भी नो हो, विन भी नो हो स्पैम भी नो हो, तो हमारे पास एक ही रो आ रही है, ठीक है। बट हम इसको डिवाइड किसके साथ करेंगे, 3 के साथ, क्योंकि जो हमने टोटल नंबर ऑफ नॉट स्पैम निकाले हैं, ये देख लें, दैट वाज 3/5, तो 3 लेंगे हम, ठीक है, इज इक्वल टू 0.67। ओके हो गया। देन वी विल फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इज इक्वल टू यस और नॉट स्पैम। तो ये क्या होगी, विन भी हो और नॉट स्पैम भी हो, ठीक है, विन भी हो और नॉट स्पैम भी हो, विन यस है हमारे पास और नॉट स्पैम हो, विन यस हो नॉट स्पैम हो, यस हो जाती है, 2/3 आ जाएगी हमारे पास। ओके हो गया। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.67, इसकी 0.67, 0.113 की हमारे पास 0.33 आ जाएगी। ओके हो गया, ये हमने कर लिया। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अब हमने फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू फ्री की कॉलम, ठीक है। जो फ्री वाला कॉलम है उसमें भी हमने इस तरह सारी प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर ली हैं कि फ्री जो है वो हमारे पास नो हो और नॉट स्पैम हो, तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू 0.33। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री जो है वो y हो और हमारे पास नॉट स्पैम हो, दैट विल बी 2/3
इज इक्वल टू 0.6। जैसे हमने विन की फाइंड किया ना, उसी तरह हम लोग ये सिमिलरली फ्री के कॉलम को भी देख के फाइंड कर रहे हैं। फिर प्रोबेबिलिटी जो है वो फ्री इज इक्वल टू येस हो और स्पैम हो इज इक्वल टू 2/2, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगी। और प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फ्री जो है वो हो नो और ये स्पैम हो। सो वी विल गेट, इसकी कोई अकरेंस नहीं है तो ये 0 आ जाएगा। ओके हो गया। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 में क्या है कि क्लासीफाई न्यू ईमेल। जो हमने पहले डेटा लिया था दैट वाज आवर ट्रेनिंग डेटा, तो ये हम टेस्ट डेटा ले रहे हैं कि न्यू ईमेल जिसमें फ्री जो है वो येस हो और विन जो है वो नो हो। तो अब हमने इसका फाइंड करना है, अपना रिजल्ट, अपनी ईमेल को क्लासीफाई करना है। इसके लिए हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम विद विन इज इक्वल टू नो एंड फ्री इज इक्वल टू यस। ओके हो गया। इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इज इक्वल टू नो और स्पैम, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री इज इक्वल टू यस एंड स्पैम इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम। ओके हो गया। तो अब हम इन सब वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। विन एन और स्पैम हमने क्या निकाली है, दैट इज 0.5। फ्री वाई और स्पैम हमने निकाली है 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम हमने निकाली थी 0.4। सो आवर आंसर विल बी 0.2। इसी तरह अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं नॉट स्पैम की। विन जब के हमारे पास नो हो और फ्री जो है हमारे पास यस हो इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इज इक्वल टू नो और नॉट स्पैम, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री इज इक्वल टू यस और नॉट स्पैम इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पैम। ठीक है, अब हम इसको वैल्यू सारी पुट कर लेते हैं अपनी। इसकी पहले की वैल्यू हमारे पास थी 0.33 इंटू 0.67 इंटू 0.6, हमने ये निकाल ली। सो आवर आंसर विल बी 0.1326। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। सो आवर कंक्लूजन इज कि जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है एज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम win is equal to no and free is equal to yes is greater than probability of not spam, ठीक है, not spam, और उसमें win is equal to no and free is equal to yes। ठीक है, ये बड़ी है, so we classify our email as स्पैम। ओके हो गया। सो होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। हमने विद एग्जांपल इसको समझने की कोशिश की है। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।